हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं साजिद सर आपका अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जुड़ जाइए जल्दी से और शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्लास को। जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ जाते हैं दोस्तों डेली, जल्दी से जल्दी शेयर करते रहिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। और ये भी जरूर बताना कि आज की जो क्लास रहेगी वो आपके लिए कितनी अनुभव रहेगी दोस्तों, यानी कि कितने लिए आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को लेकर के। ठीक है, आज की जो क्लास है हमारी एवरेज से है दोस्तों, ठीक है। तो जितने बच्चे मिशन वर्दी बैच के साथ मेरे साथ जुड़ते हैं दोस्तों डेली, जितने छात्र मेरे साथ जुड़ते हैं, तो जल्दी से यस सर लिखिए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे साथ डेली जुड़ते हैं मिशन वर्दी बैच के साथ। जो भी बच्चा है उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी में लगा हुआ है, या बिहार पुलिस की, या आपके दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, ठीक है, या यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्जाम के लिए वह क्या है तैयारी कर रहा है, तो ऐसा कितने बच्चे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ दोस्तों कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो डेली मेरी क्लास से देखते हैं। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ी सी मेरी आवाज भी थोड़ी सी खराब सी रहने लगी है आजकल। चलिए, तो जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। तो एवरेज से क्या है, आज क्लास नंबर 2 है दोस्तों, ठीक है। चलिए बेटा, आज का जो सवाल है, कल हमने 7 सवाल कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो बेसिक क्लास जो थी वो दोस्तों कल रही मेरी, जो बेसिक क्लास थी। तो बेसिक क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाइए और पहले फर्स्ट क्लास को देखिए, बेसिक क्लास है, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो यहाँ से क्या है, अब लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा क्वेश्चनों का, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को हम वन बाई वन करेंगे, काफी सारी क्लासेस मुझे इसमें करानी है। चलिए, तो आज क्लास नंबर 2 ही है सिर्फ, ठीक। चलिए, हो गया ना। तो क्वेश्चन हाइड कर देते हैं फिर, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखा है आपने, चार क्रमागत सम संख्या है। कैसी संख्या है, तो चार क्रमागत है दोस्तों, वो भी है सम संख्या है आपकी, राइट। इतना समझ में आया है सभी को या नहीं है। चलिए, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए पहला सवाल है आज का, और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है चार क्रमागत सम संख्याओं का जो है औसत क्या है, 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ऑप्शन है 27, 34, 32 और 28, ठीक है। जल्दी से बनाइए, कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए। सारे जितने भी छात्र डेली मेरे साथ जुड़ते हैं जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए, बनाते हैं फिर ऐसे क्वेश्चनों को। देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सारे क्वेश्चन जबरदस्त वाले क्वेश्चन रहने वाले, ठीक है। चलिए बेटा, सारे क्वेश्चनों को बनाएंगे। चार क्रमागत सम संख्याएं, तो सम संख्याएं कौन कौन सी होती है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर है 8। तो चार क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या का मतलब होता है दोस्तों जो क्रम आए, क्रम के अनुसार आए, क्रमागत, ठीक है। और वो भी आपसे पूछी है सम संख्या। तो जब चार क्रमागत सम संख्या होती है आपकी, एक हो जाएगी n, दूसरी हो जाएगी n प्लस के 2, तीसरी हो जाएगी n प्लस के 4, क्योंकि क्रमागत सम संख्या पूछी है आपसे। अगर आपने एक दो तीन के फॉर्म में लिख दी है तो आपका क्या हो जाएगा, चार। चार क्रमागत सम संख्याएं थी ना, चार क्रमागत है, एक दो तीन चार, ये क्रमागत है जो सम संख्याएं आ गई, ठीक है। चलिए, फिर आपसे क्या कहा गया कि इन चार संख्याओं का औसत क्या है, हमारा 27 है। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई। तो ये जो चार संख्याएं हैं, इन संख्याओं को यदि मैं जोड़ देता हूं, क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं। इन चारों संख्याओं को यदि मैं जोड़ देता हूं तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये 27 के बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएंगे, 27 के बराबर। 27 के बराबर यानी कि चार संख्या से गुणा करनी पड़ेगी, तो मुझे योग यहाँ पर निकालना पड़ेगा, राइट। एक दो तीन चार, चार तो हो गए मेरे पास एन, राइट। दो और चार छह, और कितना हो गया, यहां से हो जाएगा 12 बराबर में। अब यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर है 27 गुणा में चार, चार कॉमन ले लोगे आप, अंदर बचेगा n प्लस के 4 दिया 12,
यहां से कितना हो जाएगा 27 गुणा में 4, 4 से 4 डिवाइड कर दोगे, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 24 आ जाएगी। एन की वैल्यू 24 आ जाएगी। सबसे छोटी संख्या की यदि मैं बात करता हूं तो ये 24 हो जाएगी, और सबसे बड़ी संख्या की बात करता हूं यदि मैं, तो 24 और 4, 24 और 6 कितना हो जाएगी 30। ठीक है, 24 ये तो है छोटी संख्या, कौन सी है, छोटी संख्या। और यहां पर कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी बड़ी संख्या आपकी, बड़ी संख्या। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? तो छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से मुझे बताओ कमेंट करके कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, क्लियर दिख रहा है, साफ नजर आ रहा है या नहीं, साफ नजर आ रहा है, पहले मुझे बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट उत्तर हमारा है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 30। ठीक है, तो 30 दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट उत्तर है ई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को बनाइए। अच्छा दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, अभी 1 मिनट रुक जाइए, सभी को दिखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। 30, 30 उसका आंसर था। ठीक है, चलिए बनाओ, फिर कैसे बनाओगे क्वेश्चनों को। तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेहतरीन से क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 7 संख्याओं का औसत 33 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 7 संख्याओं का औसत 33, 33 है, ठीक है, 33। और आपसे पूछ लिया है कि भैया इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये आप मुझे बता दो। 7 संख्याओं का औसत 33 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन ये, 7 संख्या कैसी है, सम है, विषम है या कैसी है। तो ये दोस्तों 7 प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, लगातार प्राकृतिक संख्या है। इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 7, 7 के बाद जो आपको लिखना है ना, वो आपको क्या लिखना है, वो आपको लिखना है यहाँ पे प्राकृतिक संख्या। या ऊपर से लिख लो या किधर से भी, प्राकृतिक लिखना है बस आप। प्राकृतिक संख्या क्या है, कैसी संख्या है, 7 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है 33 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, चलिए तो चलिए यदि मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 7 प्राकृतिक संख्या आपसे पूछी है, तो 7 प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या होती है कौन कौन सी हो जाएगी। एक हो जाएगी आपकी n, दूसरी हो जाएगी n प्लस के 1, फिर हो जाएगी n प्लस के 2, फिर n प्लस के 3, फिर हो जाएगी n प्लस के 4, n प्लस के 5। 7 पूछी है तो 6 तक जाएंगे। अब ये लगातार होगी, राइट, ये दिख रहा है सभी को, ये क्या हो गई है, लगातार होगी। फिर आपसे क्या कहा है, इनका जो औसत है दोस्तों वो है 33, यानी कि 30 और 3 33 है, तो गुणा कर दो 7 से। अब यहां में कितने n है, तो आप एक काम करोगे, 7 n यहां से हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा आपका 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 15 और 5 20, और यहां से 21। तो 7 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 7 या 21 यानी कि 3, बराबर में कितना हो जाएगा 33 गुणा में 7, 7 से 7 को डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, सिर्फ आपको वही उत्तर दे देना है। ठीक है, आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 30, और 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 30 में कुछ 6 ऐड करना, क्योंकि x का मान हमारा 30 आया है, तो 36 यहाँ पे हो जाएगा। राइट है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई है। चलिए, तो यहां से जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए 36 मिला ना आंसर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को बनाइए। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या बनेगा। एवरेज पढ़ रहे हो आप, वो सारा सिखा दूंगा दोस्तों, घबराने की जरूरत है ही नहीं। चलिए बिल्कुल भी मत घबराओ, छोटी सी छोटी चीजों पर भी मत घबराओ, सारे क्वेश्चन करूंगा, एक 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 कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, देखिए 5 विषम संख्याओं का औसत क्या है 95 है, तो जो विषम संख्या है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम कैसा होता है दोस्तों, अवरोही क्रम होता है दोस्तों
आरोही क्रम बढ़ता हुआ, अवरोही क्रम घटता हुआ होता है, ये घटता हुआ क्रम होता है अवरोही। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी, आपसे ये भी पूछा। 5 विषम संख्या का औसत 95 है। चलिए कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, और बोर्ड पर भी आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये 5 विषम संख्या है। तो विषम संख्या का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। देखो विषम संख्या कौन कौन सी होती है, आपने एक n लिया, ले लिया, और विषम संख्या का मतलब है तो कि जो सम संख्या वाला रूल लगता है वही विषम में हो जाएगा। तो कितनी भी संख्या आपसे पूछी जाए या कितने भी आपसे कहा जाए, कितनी था, 5 है, 5 का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, और एक नंबर और ले लेना है आपको यहाँ से 8। तो अब आप मुझे बता दो, तो यहाँ से क्या हो गया, कितना है, तो 95 है, 95 है भैया, कितना है, तो 95 हो गया, 95 हो गया। अब आप एक बात मुझे बताओ, 95 हो गया ना, क्लियर है। अब यहां से कितना है, 1 2 3 4 5, तो मैं कहूंगा कि भैया सीधा सीधा 5n है, ठीक है। 6 और 4 10, 8 और 2 10, 20 हो जाएगा। 4 5 कॉमन ले लो डायरेक्ट, अंदर बचेगा 4, बराबर में कितना हो जाएगा, 95 गुणा 5। 5 से गुणा क्यों करी है भाई, 5 से गुणा इसलिए करी है क्योंकि 5 व्यक्ति है, पूरे पूरे कितने व्यक्ति है, कितने पर्सन है, तो 5 व्यक्ति है। 5 से 5 को डिवाइड कर दोगे आप, तो यहां से n का मान कितना हो जाएगा, 91, 91। अब आपसे पूछा क्या गया है, आरोही क्रम, आरोही क्रम पूछा है, अवरोही क्रम पूछा, आपसे पूछा अवरोही क्रम में होना चाहिए। तो दोस्तों अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। घटते हुए क्रम में यहाँ पर ये वाला नंबर आ जाएगा 99, तो 99 हो जाएगा। चलिए 99 के बाद दोस्तों फिर कौन सा नंबर लगेगा, यहां से लगेगा 97, 97 के बाद आएगा 95, 95 के बाद आएगा आपका 95 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 95 के बाद आएगा 93, और 93 के बाद 91। आपसे पूछा है दोस्तों, जो भी आपसे पूछा, देखो यहाँ पर या तो 97 या 93, दोनों में से एक चीज कंफर्म है, या तो 97 आएगा या 93 आएगा। तो लेकिन आपसे जो पूछा है अवरोही क्रम होता है दोस्तों, अवरोही, आरोही क्रम बढ़ता हुआ, अवरोही क्रम होता है घटता हुआ। चलिए आपसे पूछा क्या है, 93, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 97 भी है। देखो यहाँ पर क्या है, आपसे नंबर जो पूछा गया सिर्फ चौथा नंबर आपसे पूछा गया था ना, तो अवरोही क्रम में फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड यहाँ पर हो गया आपका, थर्ड यहाँ पर हो जाएगा, और फोर्थ ये नंबर हो जाएगा आपका, फिफ्थ लास्ट वाला हो जाएगा। तो जो आपसे पूछा गया सिर्फ उसी का आंसर आपको देना होता है, ठीक है। चलिए तो यहां से ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ई को आप राइट कर लीजिए, और इसमें ई जो है दोस्तों वो है 93, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप 11 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से देखना है आपको और समझना। 11वां प्रश्न संख्या है 11। चलिए क्वेश्चन कहता है, चार क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो 42। देखो चार का जो औसत है, चार क्रमागत कहा उसने, चार क्रमागत संख्याओं का जो औसत है ना दोस्तों, तो वो कितना है, 42 है। और दूसरी तथा चौथी संख्या का गुणनफल कितना होगा। पहले एक बात मुझे बताओ, चार संख्या लगातार है, जो चार संख्या लगातार है जो क्रमागत है उनका एवरेज क्या है, 42 है। हर एक संख्या अपने आप में क्या कह रही है, 42 42 42। लेकिन आप उसने कहा भैया दूसरी संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल होगा क्या, पहले ये तो बता दो, क्या बता दो, दूसरी और चौथी का। उसने कहा भैया जो दूसरी संख्या है और इसका जो चौथी संख्या से हम गुणा करेंगे, इनका गुणनफल क्या होगा ये तो बता दो। गुणनफल पूछ लिया आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 11। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया भैया चार क्रमागत विषम संख्या है, कौन सी है, विषम। तो विषम संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, n हो जाएगा, n प्लस के 2 हो जाएगा, यहाँ पर n प्लस के 4 हो जाएगा, और n प्लस के क्या हो जाएगा, 6। चार विषम संख्या को जो औसत है वो 42 है। इतनी बात समझ में आई है या नहीं। यहाँ पर ये जो कोमा मैंने लगाया है, यहाँ पर संख्या आपको लिखी है, लेकिन जस्ट नंबर में प्लस लगेगा, तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4n को मैंने कॉमन ले लिया, मतलब 4n लिखा, 6, और यहां से कितना हो जाएगा, 12,
तो 12 कॉमन 12 हो गया, तो यहां से हो जाएगा 42 गुणा में 4, 4 आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा n प्लस के 3 बराबर में 42 गुणा में 4, 4 से 4 डिवाइड करोगे तो जो n का मान है यहां से घटाओगे तो कितना पहुंच जाएगा आपका 39 हो जाएगा। ये बना फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर आपसे पूछा है भैया से, तो 39 और यहां से 2 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 41। और पूछा है फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर कितना क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 45। तो भाई दूसरी संख्या की गुणा आपसे चौथी संख्या से कर देनी है, यानी कि 41 की गुणा 45 से करनी है। किससे करनी है, 41 की गुणा 45 से करनी है। तो देखो 45 ही करना, 45 का 5 हासिल लगे 4, 45 धुनी 45 चौक कितना हो जाएगा 180, और 180 का मतलब है दोस्तों 184। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, समझ में आ गया है बात या नहीं आई है, पहले मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपको समझ में आया है नहीं। तो 1845 इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर। समझ में आया नहीं आया, पहले स्क्रीनशॉट, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि देखो अभी क्या है बेसिक चल रहा है, बेसिक कंसेप्ट चलेगा, सारा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन आपका हो गया है, तो चलिए अभी 12 नहीं हुआ ना, चलिए पहले 12 को तो बना लो, पहले 12 को बना लो ना। चलिए 12 को बना लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 को आप बनाओगे तो बनाओगे कैसे, मुझे एक बात बताओ कि क्वेश्चन नंबर 12 है तो बनाओगे कैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान से देखो और समझो इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। क्रमागत संख्या ही है ये, ना तो सम है ना विषम है। ठीक है, सम विषम दोनों है। तो ऐसे मान के चलो कि प्राकृतिक संख्या है, तो चार 5 क्रमागत, सॉरी 4 नहीं है 5 है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है 66 है। दूसरी और पांचवी संख्या का गुणनफल, सेम क्वेश्चन सेम आपसे पूछा क्या है भैया, दूसरी संख्या का गुणनफल और पांचवी संख्या का गुणनफल। आपका चौथी भी नहीं कहा, उसने कहा है भैया पांचवी संख्या का गुणनफल बता दो होगा क्या। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 12। इतना तो समझ में आ गया। चलिए, तो 12 है, ये कैसी है, प्राकृतिक संख्या है आपकी, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। तो यहां से देखो n हो जाएगा प्लस के n प्लस के 1 और प्लस n प्लस के 2 प्लस n प्लस के 3। दिख रहा है सभी को, चलिए अभी दिखेगा। तो n प्लस के यहां से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है। 66 आपका, 66 क्या दे रखा है, 66 दे रखा है आपको एवरेज। औसत क्या है, तो दोस्तों वो 66 ही तो है। औसत क्या है, तो आपका क्या है 66 है ना, 5 क्रमागत विषम संख्या को। ठीक है, चलिए यहां से कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा ना, 2 और 1 3, 3 दूनी 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर में 66 गुणा में 5 को कॉमन ले लो, n प्लस के 2 यहां से बचेगा आपका, 66 गुणा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से 5 डिवाइड कर दिया, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर कौन सा हो जाएगा, देखो दूसरा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 65, 65 की गुणा आपको किससे कर देनी है, फिफ्थ नंबर से, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका 68। ठीक है, ये यहां पर आपको गुणनफल आपको बताना है। एक काम आपको करना है, कैलकुलेशन करनी अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों, समझिए। देखिए, आप इसको प्लस मान के करो या माइनस मान के करो, जो भी मैं समझाना चाहता हूँ, इसको पहले दहाई के रूप में ले जाओ, यानी कि जीरो। इसको मान लो 70, यदि मैं 70 इसको मान लेता हूं 70, तो 70 मानूंगा तो जीरो मेरा आ जाएगा, 7 पंजे 35 का 5 आ जाएगा, 3 कैरी में चला जाएगा, और 7 छंग 42, 42 और 3 होता है 45। ठीक है, तो 45 कितना आ गया 50, कितना ज्यादा माना हमने इसको, 2 ज्यादा माना था, 2 से गुणा कर दो। 65 दूनी कितना होता है 130 होता जाता है, कितना हो जाता है 130, आप इसमें से निकाल दो तो कितना बच जाएगा आपका, यहां से 2 यहां से 4 और यहां से 4, 4420। इस प्रश्न का राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका 4420 हो जाएगा, 4420। क्लियर है। स्क्रीनशॉट चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेते रहो, हर क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट भी मिलेगा जल्दी जल्दी। चलिए, तो यहां से जो राइट उत्तर हमारा देखने को मिला है वो है दोस्तों यहां पर,
क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा E। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए अब बनाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 है, ध्यान से देखो और समझो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है उसको भी समझने का प्रयास करो। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं ना, वो डेली सारी क्लासेस देखो, एक एक आपने क्लास समझ ली है तो दोस्तों मैथ आपने फिर यहां से कवर कर लिया है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। चलिए कहता है पांच क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो x है। यदि अगली दो संख्याएं मिल जाए तो औसत क्या हो जाएगा, मतलब पांच क्रमागत संख्या है और अगली दो संख्या भी आपसे पूछी। तो पहली पांच क्रमागत जो संख्याएं है, पहली पांच जो क्रमागत संख्याएं है वो है कौन कौन सी, पहले आप मुझे ये तो बता दो क्रमागत संख्या कौन सी होती है भैया, n प्लस के दो, n इंटू एन प्लस के वन, इंटू एन प्लस के दो, प्लस n प्लस के थ्री, फिर n प्लस के क्या हो जाएगा 4। ये तो नंबर यहां से यहां तक कितना हो गया है, पांच हो गई है, पांच संख्याएं हो गई है। कैसी संख्या हो गई, पांच क्रमागत संख्याएं हो गई है। तो इनका जो औसत है वो x है, तो x की गुणा तो भैया 5 से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n, और यहां से कितना है, ये 5 है तो 5 भी लिख दिया। चार और तीन सात और दो नौ, नौ और एक 10, तो कॉमन चला गया है तो अंदर बच जाएगा 2। घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। x x की गुणा हो रही है 5 से, तो 5 5 कट गया, तो यहां से n प्लस के 2 बराबर कितना हो गया है x। इतनी बात समझ में आ गई है आपको या नहीं। अब वो ये कहना चाहता है भैया इसमें एक काम करो आप, एक काम इसमें ये करना है कि अगली दो संख्या और ऐड कर देनी है। क्या कर देनी है बेटा, तो अगली दो संख्याओं को ऐड कर देना है। तो अगली दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो भाई पास तो यहां पर ही है, n प्लस के वन, प्लस एन प्लस के टू, प्लस एन प्लस के थ्री, प्लस एन प्लस के फोर, प्लस एन प्लस के फाइव और प्लस एन प्लस के सिक्स। इन नंबरों को भी ऐड कर लो भैया, वो ये कहना चाह रहा है ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 7n आ जाएगा। 7 आपने कॉमन भी ले लिया, अंदर बचेगा n प्लस के 7 या 21 बराबर में x में बढ़ोतरी की जाएगी। तो जो मेरा x है इसमें प्लस करोगे तो प्लस ही करना पड़ेगा आपको। हमने मान लिया यहाँ पे कोई एक नंबर है जो क्वेश्चन मार्क के चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो अब इसे क्या काम करना है, पूरे को हमें 7 से गुणा करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर भी तो हमें औसत निकालना, औसत दिया गया है, योग निकालना है। तो एक काम करना आपको, n प्लस के 3 यहाँ पर हो जाएगा बराबर में n प्लस के 2 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस के क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। एक काम करना है, n से n डिवाइड करना है, तो ये जो नंबर बनेगा मेरा 3 माइनस के 2 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बराबर में 1, एक की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। उसमें जो x है, x में 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया है या नहीं आया है आपको, सोल्यूशन में कोई दिक्कत समझ में आ रही क्या। अच्छा ये जो बार बार लिख रहा हूँ प्राकृतिक संख्या, ये आपको समझाने के लिए है, वरना तो यहां से करेंगे हम सवाल को। ठीक है, चलिए तो जो भी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर है 13, तो 1 की वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो कैसे बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, ध्यान से देखो, तीन संख्या का औसत 7 है। ठीक है, इसको भी करा देता हूं मैं। चलिए कराने तो मुझे सारे ही है, पर जल्दी करा दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बनाइए, हर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए स्लाइड के पीछे हूं मैं, कहीं नहीं गया। चलिए तीन संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 7 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसको ध्यान से देखो, वो ये कह रहा है कि भैया तीन संख्याओं का औसत कितना है, 7। 7 या कितना हो गया, 21। मैं ये कह दूं कि तीन संख्याओं का योग 21 है। अब वो कह रहा है पहली दो संख्याओं का औसत 4 है। पहली जो दो संख्या है इसमें पहली दो संख्याओं का औसत कितना है, 4। 4 दूनी 8 हो गया। अगली, अच्छा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, 4 बोला ना उसने, तो 4 है, तो अगली मतलब तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो 21 में से 8 निकाल दो आप। 21 में से 8 निकाल दोगे तो बच कितना जाएगा, 13। तो जो तीसरी संख्या है वो दोस्तों कितनी हो जाएगी, एक्चुअल में 13 हो जाएगी। ठीक है, 13 हो जाएगी। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, अरे ये तो क्वेश्चन हलवा सा था, बस ये समझ लो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, पहले मुझे आप एक बात बताओ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा।
ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान पूर्वक देखिए क्वेश्चन, बिल्कुल आपका राइट उत्तर मुझे करा देना है, मैं ही कराऊंगा, घबराने की जरूरत है नहीं। तीन संख्या का औसत 28 है, तीन संख्या का औसत 28 है। पहली दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। उसने कहा कि जो पहली वाली संख्या है ना, पहली वाली संख्या जो है ना बेटा, वो दूसरी संख्या की आधी है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। अब ये तो खेल है, तीन संख्या है भैया, तीन संख्या है, तीन संख्याओं का जो औसत है वो है हमारा 28, ठीक है। आठ या 24, दो कैरी में जाएगा, तीन दूनी 6 और दो 8, यानी कि 84 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बना आपका 13, 13 है 15, 15 पे आ गए क्या, चलिए 15 पे आ गए, तो 15 बन गया। अब यहाँ पे क्या काम करना है, वो ये कह रहा है एक फर्स्ट संख्या है, थर्ड संख्या है, और मतलब सेकंड, तीन संख्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। वो ये उसने ये कहा कि भैया जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी की आधी है। चलिए, फिर कंडीशन ये बनी, अगर पहली वाली संख्या आधी है, ये एक है, तो ये दो होनी चाहिए। आधी तो तभी होगी ना, पहली संख्या आधी होगी इसकी, वो कह रही तीसरी संख्या तो भैया दुगनी है, किसका, दूसरी संख्या का, तो इसका दुगना करोगे तो कितना हो जाएगा, 4, टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 7, तो 7 ही का ना 7 और 7 दूनी 14, 12 गुना चला गया। आपसे जो भी पूछा जाए, पहली संख्या तो हो जाएगी आपकी 12, दूसरी हो जाएगी 12 दूनी 24 हो जाएगी दूसरी संख्या, और तीसरी जो हो जाएगी 12 चौक 48। आपसे जो भी संख्या पूछ ली जाए आप उसका उत्तर दे दीजिएगा। आपसे पूछा तीसरी संख्या क्या होगी, तो 48 पूछ लिया, क्या पूछ लिया है बेटा, 48 आपसे पूछ लिया है। वो कह रहा है कि भैया ये बता दो तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो आपका हो जाएगा राइट उत्तर 48। समझ में आया है या नहीं आया, इतना आप मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करो, समझ में आया है या नहीं आया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिए, बनाइए क्वेश्चन नंबर 16 को। कैसे बनाओगे आप, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों, एक मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट भी बढ़िया है, क्वेश्चन भी बढ़िया है, सारे ऐसे ही चलें क्योंकि एवरेज है। अभी तो बेसिक क्लास है, कल की भी बेसिक क्लास थी, आज की भी बेसिक, बेसिक से थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएंगे आज की क्लास में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कहता है आठ संख्याओं का औसत तो 20 है दोस्तों, आठ संख्याओं का क्या है, औसत 20 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का जो औसत है वो 15.5 है, और तथा अगली तीन संख्या का औसत 21 सही 1/3 है। तो यदि छठी संख्या, सातवीं संख्या तथा आठवीं संख्या क्रमशः क्या है, 4, 3, 7 कम हो। कहने का मतलब जो ये है कि जो छठी संख्या है वो सातवीं और आठवीं से 4 और 6 क्रम से 4 और 6 कम है। आपसे पूछा है तो आठवीं संख्या क्या होगी। चलिए, मैं समझा दूं इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर है आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि भैया आठ संख्या है, और आठ संख्याओं का जो औसत है वो भी आपको दिया गया है। आठ संख्याओं का औसत है 20, आठ संख्याओं का 20 है, तो आठ दूनी 16, तो मैं टोटल कहूंगा कि भाई 160 योग हो गया, आठ संख्याओं का औसत हो गया 160। फिर कहता है कि पहली, इनमें पहली दो संख्या है, पहली दो संख्या का औसत 15.5, तो पहली जो दो संख्या है उनका औसत निकाल लेते हैं। पहली दो संख्याओं का जो औसत है, प्रथम प्रथम दो संख्याओं का औसत है 20, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अच्छा 15.5 है, तो 15.5 है तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और एक 31, 31 हो जाएगा। फिर कह रहा है वो, अंतिम नहीं कहा, उसने कहा है अगली, तो अगली कौन सी हो जाएगी, इससे जस्ट अगली, अगली संख्या है। अगली तीन संख्याओं का जो औसत है वो है 21 सही 1/3, तीन का ना 3 और एक 4, और तीन धुनी 6, यानी कि 64/3। इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आ जाएगा 64, 64 और 31 को आप ऐड करोगे तो यहां से हो जाएगा आपका 95, 95 आप इसमें से निकाल दोगे तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 65, ठीक है। चलिए, एक तो छठी संख्या है और एक सातवीं संख्या है,
और एक 8वीं संख्या है। ये संख्याएं हैं, ये इन संख्याओं को ध्यान से देखो, इन संख्याओं को क्या देखो, ध्यान से देखो, ये संख्याएं हैं छठी, सातवीं और आठवीं। वो ये कह रहा है कि भैया यदि पहली वाली क्या है, ए है, यदि पहली वाली एक्स मान लो, चलो एक्स है, यदि पहली संख्या एक्स है तो पहली सॉरी जो छठी संख्या है वो एक्स है, तो भैया वो छठी संख्या सातवीं और आठवीं से 4 और 7 कम है। इसका मतलब ये है कि ये x प्लस के 4 होनी चाहिए और ये x प्लस के 7 होनी चाहिए। तो यहां से क्या है, टोटल यदि मैं योग की बात करता हूं तो ये मेरा 65 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर तीनों संख्याओं का योग 65 है। तो ये आ जाएगा 3x प्लस के 7 और 4 कितना होता है, 7 4 होता है 11, ये आ जाएगा 65। x बराबर कितना है, 65 में से 11 निकालोगे, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 11 जाएगा, तो आपका कितना बच जाएगा, यहाँ से 4 4 4 4 बचेगा क्या, 4 4 नहीं बचेगा, यहां से कितना बचेगा, ये तो बचेगा 4 और यहां से बचेगा आपका 6 में से 1 जाएगा तो 5 बच जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे, 3 से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 का ना 3 3 अट्ठे 24 18 54, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 18, आपसे जो पूछा है उसका आंसर दे देना है। तो आठवीं संख्या क्या होगी, आठवीं संख्या कौन सी है, तो आठवीं जो संख्या है वो है x प्लस के 7। तो यहां से क्या करना है आपको, 18 प्लस के 7 कर देना है, तो नंबर जो बनेगा मेरा यहां से बन जाएगा दोस्तों 25। 25 बनेगा, हाँ ठीक है 25 ही तो बनेगा। चलिए, तो 25 हमारा ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। समझ में आ गई है इतनी बात या नहीं। तो 25 क्या बना, जो क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर था 16, 16 का जो राइट उत्तर हो जाएगा 25 हो जाएगा। समझ में आ गई है बात या नहीं, समझ में आ गई है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेते रहिए हाथों हाथ। इतनी बात समझ में आ गई है कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना था। चलिए, अब आप एक काम करो, एक काम आपको करना है कि भैया ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका राइट उत्तर दे दो, जल्दी से कमेंट करके मुझे राइट उत्तर दे दो। क्वेश्चन नंबर है 17, कैसे बनाओगे क्वेश्चन नंबर 17 को, कैसे बनाओगे समझो पहले क्या कहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, आपसे कुछ पूछा गया है, 50 संख्या का औसत 38 है। तो ध्यान से देखो, 50 जो संख्याएं हैं उनका औसत है भैया 38, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। यदि इनमें से दो संख्याएं 45 और 56 छोड़ दे तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। एक तो 45 को निकाल रहे हैं और एक 55 को निकाल रहे हैं, 55 को निकाल रहे हैं, 56 को निकाल 55 निकाल रहे हैं, तो बच कितनी जाएंगी, तो बच जाएंगी हमारी 48। और आपसे इनका एवरेज पूछा है, 48 संख्या को एवरेज पूछा है। अब आपको एक काम करना है, 50 से यानी कि 0 5 अट्ठे 40 जीरो हासिल लगे 4 5 या 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, ठीक है, माइनस के 100 बराबर में 48 ए, तो कितना बच जाएगा आपका 18 बराबर में 48 ए, छेत्या कितना हो जाएगा 18, ये 1800 है, 1800 6 से डिवाइड करोगे, छेत्या 18 300, 6 अट्ठे 48, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर 4 जाएगा और ये जाएगा 150, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 75 जाएगा और ये जाएगा 2 बार, तो 75 का मतलब होता है दोस्तों 37.5, 75 का मतलब कितना हो जाता है 37.5 हो जाता है। तो एवरेज जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 75/2 है तो 37.5 आ जाएगा 37.5, ठीक है। इतना समझ में आया, देखो क्वेश्चन आसान है, समझने का प्रयास करो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल साधारण भाषा में आप क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट उत्तर दे सकते हो। समझ में आ गई है बात या नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 को बनाइए। अब आप कैसे बनाओगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्यान से देखना और समझना। क्वेश्चन नंबर 18 का था, 5 संख्याओं का औसत कितना है 306.4, इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है, तो तीसरी संख्या कौन सी है, ये आपसे पूछा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 18।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? पांच संख्याओं का जो औसत है ना, पांच संख्याओं का औसत 306 दशमलव कितना है? 4। तो 306.4, 4 पंजे 20, पॉइंट लगाएंगे 0, यानी कि 2 खत्म। 6 पंजे 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। और 5 या 15, 1532 हो गया। ठीक है, चलिए। फिर कहता है भैया दो संख्याओं का औसत कितना है? अगली दो जो टर्म है, दो संख्याओं का औसत 431 है। ठीक है, यही है ना? हाँ, ये हो जाएगा 2 का ना 2, 2 तिया 6 और 4 दूनी 8। अब वो ये कहता है कि अगली जो दो संख्या है, अंतिम दो संख्याओं का औसत, अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है? 214.5, 214.5। 5 दूनी 10, जीरो वाला काम खत्म। 14, 14 दूनी 28 और एक कितना हो जाएगा? 29। और यहां से कितना करोगे? 2 दूनी 4। आप इन दोनों नंबरों को ऐड कर लो। पहले तो आप इन दोनों को ऐड कर लो भैया। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 और 2 11 का एक हासिल लगा 1, 6 और 2 8 और 1 9, और 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। 91, 12 आपका हो जाएगा। ठीक है, 15 में से ये निकाल दो, इसको देखो 1300 मानो, इसको सीधा 1300 मानो। 13 से जाएगा तो मेरा बचेगा 232। 232 में 9 और जोड़ोगे तो 200 कितना हो जाएगा? 200 कितना हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। 241 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओगे तो 241 हो जाएगा, और 241 ही हमारा राइट उत्तर है। समझ में आ गई बात या नहीं आई? आपको समझ में आ गई है बात? तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन। समझ में आया बेटा या नहीं? चलिए, तो यहां से जो राइट उत्तर हमारा देखने को मिलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ई हमारा राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए, मिल गया ना? कुछ नहीं करा है। देखो, पहली प्रथम जो मतलब पांच संख्या है, टोटल टोटल पांच संख्याओं का औसत 306.4 है, तो टोटल योग कितना हो गया? 1532। उसने कहा पहली जो दो है उनका औसत है 431, तो 431 टोटल योग 862। वो फिर बोला कि भैया लास्ट की जो अंतिम है, अंतिम दो, उनका औसत है 214.5, टोटल 429। दोनों को ऐड कर लिया जो दो दो वाली है, तो ये टोटल हो गया 1291। पांच संख्या का औसत 1532, चार संख्या का औसत 1298। 1532 में से 1291 निकाल दोगे तो 241 बचेगा। और ये नंबर जो है दोस्तों तीसरा नंबर है आपका। क्या है? मतलब तीसरी ही संख्या है। तो इतना समझ में आया था या नहीं आया था? चलिए, 18 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर अब 19 को बना दो। बनाइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? ध्यान से देखो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? ध्यान से देखो। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटी सी लैंग्वेज पर भी आधारित है। चलिए बनाइए। 13 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम 7 का औसत 63 है, अंतिम 7 का औसत क्या है? 70 है। चलिए बनाइए। तो सातवीं संख्या आपसे पूछिए। क्वेश्चन नंबर है 19। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, क्वेश्चन में कहा पहले भैया 13 संख्या है और इनका जो वो है एवरेज वो 68 है। ठीक है, चलिए। तो 68 का मतलब क्या? 13 से 104, 10 कैरी में चला जाएगा, 78, तो 88 हो जाएगा। 800 कितना हो जाएगा? 884 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए, और फिर अगली जो 7 है, 7 संख्याओं का औसत तो भैया 63 ही है। 7 या 21, 2 कैरी में जाएगा। 7 छंग 42, 42 और 2 कितना होता है? 44। अगली जो 7 है उनका जो औसत है वो कितना है? वो तो 70 है भाई। तो 7 सत्ते कितना होता है? 49। इन दोनों टर्म को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? यहां से 1 8, यहां से 9 और 4, 9 और 4 कितना होता है? 13, 8 और 1 9, 900 कितना हो जाएगा? 31। चलिए, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ 931 है। तो 931 में से आपको ये वाला ऊपर वाला नंबर घटा देना है। ऊपर वाला नंबर घटाओगे
84 है तो 16 यहाँ पर, 31 यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो जो वो 13वां नंबर था ना वो 2 बार ऐड हो रहा था भैया, इस प्रकार से। ये तो 14 हो गया ना, 7 और 7 14, नंबर तो टोटल 13 ही थे। क्वेश्चन नंबर है 19। क्या दिक्कत आ रही है? समझ में आया या नहीं आया? पहले प्रश्न बताओ, समझ में आ गया था या नहीं आया था? चलिए, तो यहां से जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 19 आपका कवर हो गया है, तो 20 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ध्यान से देखना है सभी को। देखिए, जो प्रश्न संख्या 20 है ये कहता है 3 छात्रों की औसत आयु 15 है और इन आयु का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे छोटा छात्र क्या हो जाएगा? अब यहां पर आओ, जो 3 छात्र है उनका जो औसत एवरेज है वो 15 है, तो इसका मतलब योग कितना हो जाएगा 45। पहला जो छात्र है वो 3 के अनुपात में है, दूसरा जो छात्र है वो 5 के अनुपात में है, और थर्ड यानी कि तीसरा जो छात्र है वो 7 के अनुपात में है। एक काम करिए, आप इसको ऐड करिए, 5 और 3 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। 15 या कितना होता है 45, 3 गुना ये हो जाएगा 9, 3 पंजे 15 और 7 या कितना हो जाएगा 21। आपसे जो भी पूछा जाए उसका राइट उत्तर आप दे दो। यहां पर क्या हो जाएगा 9। आपसे पूछा सबसे छोटा छात्र की आयु क्या हो जाएगी, यहां से हो जाएगी बेटा 9 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है? तो 9 वर्ष आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया है या नहीं आया? अच्छे से समझ में आ गया है? क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, बिंदास तरीके से बनाने हैं दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बने रहिए, फोकस बना के रखिए, ठीक है। चलिए, तो जाएगा नहीं कोई भी छात्र, अभी क्लास है, काफी समय काफी क्वेश्चन है अभी तो। चलिए बनाते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बेटा, ये रहा। चलिए बनाइए, क्वेश्चन नंबर है 21, बनाइए जल्दी से। 21 जो प्रश्न है बेहतरीन सा प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है, देखो, दो संख्याएं है ए और एक है बी। दो संख्याएं ए और बी, इनका औसत है 20। फिर क्या है, बी और सी का औसत है 19 और सी और ए का औसत है 21। तो आपसे पूछा है भैया ए का मान क्या है, जो ए संख्या है वो कितनी है, आपसे ये पूछा है। एक्चुअल में जो ए का डाटा है वो आपसे पूछ लिया गया है। ए और बी का जो एवरेज है वो 20 है। ए बी के साथ मिलता है या बी ए के साथ मिलता है तो 20 को कहता है, अपना आपको कहता है कि मैं 20 हूं। उसी प्रकार बी और सी है 19। तो अब आप यहां पे देखो, ए और बी को यदि मैं जोड़ दूं तो ये दो नंबर है, ये तो 20 बन गया, चलिए ठीक है, तो 40 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पे बी प्लस के सी है, तो ये दो व्यक्ति है, ये कह रहे हैं कि भैया हम 19 के हैं तो 38 हो गए, ठीक है। अब ये कह रहा है सी और ए है, तो ये भी 2 पर्सन है, ये अपना आपको कितना क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे भैया हमें 21 के। 21 दूनी कितना हो जाएगा 42 है, टोटल कर लो, 8 हो तो 10, हासिल लगा 1, 4 या 12, 120। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात ये बताओ, एक ए यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो बी यहाँ पर, एक एक दो यहाँ पर दो, तो दो कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा ए प्लस के बी और प्लस के सी। दो से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, ए बी सी का मान निकालना है, तो बी और सी का मान है दोस्तों 38। 38 यहाँ पे रखना है आपको, बराबर में आ जाएगा 60। तो ए का मान कितना हो जाएगा मुझे बताओ, 40 है, इस जाएगा 60 में से घटा दोगे तो कितना बचेगा 22। अरे इसको 40 मानो ना डायरेक्ट, तो 60 में 40 गया 20, कितना कम, कितना कम माना, कितना मतलब कितना ज्यादा माना, कि ज्यादा माना है दो, तो दो उधर से ऐड कर दो, सीधी सी बात है। आपसे पूछ लिया है तो ये, अगर आपसे पूछ लेता कि भैया बी क्या होगा, जरा ये तो बता दो कि बी क्या होगा, तो ए और सी रख दो। ए और सी कितना है, ए और सी है 42, तो 60 में से जैसे 42 जाएगा, 60 में से 40 घटाओ ना, सीधा बचेगा 20, ठीक है। तो यानी कि दो और घटा दो तो आपका बचेगा 18। सी का कैसे पता चलेगा, ए भी है भैया, 40 घटा दो सीधा सीधा 20 बचेगा, ठीक है। यहां से क्या आप नहीं निकाल सकते हो ऐसे, बता दो मुझे। और टोटल जोड़ दो, 60 है ना, है 60 है। आ गया समझ में, आ गया सही बच्चों के, कर लोगे ना ऐसे। देखो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल शानदार क्वेश्चन होते हैं। आपसे पूछे क्या गया, ए तो 22 है, तो 22 है तो ये आपका ऑप्शन नंबर तो बी हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई, आ गई है ना, सभी को समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए।
क्वेश्चन नंबर इसी के जैसा है, सेम क्वेश्चन है, इसी के जैसा है। तो अब आप कैसे करोगे, देखो सेम क्वेश्चन का मतलब ही ये है कि आप कैसे बनाओगे। चलिए मैं तो यहां पर बनवा ही देता हूं। ए और बी है, तो पहले ए और बी की जो मासिक आय है वो 14,000 है, तो यहां पर कितनी है 14,000, 14 धुनी कितना हो जाएगा 28,000 हो जाएगा। चलिए फिर कह रहा है वो बी और सी की जो मासिक आय है वो 156 है, यानी कि 15,600 है। तो दो जीरो के दो जीरो 80, 6 दूनी 12 का दो, एक कैरी 15 दूनी 30, और एक कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है नहीं है? ठीक है। फिर कह रहा है सी और ए की जो मासिक आय है ये एवरेज है, औसत में है 14,400, कितना है 14,400। तो 14 दूनी 28 और डबल जीरो टोटल ऐड कर लो, दो जीरो के तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे, 8 हो तो 10 का जीरो, हासिल लगा एक, 8 और 8 16, 17 एक कितना हो जाएगा 18, हासिल लगा एक, दो और दो चार, और चार और तीन सात, सात और एक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस के बी प्लस के सी बराबर में, दो से इसको डिवाइड करोगे आप। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, तो बराबर में मेरा कितना आ जाएगा 4400 आ जाएगा, कोई वाली दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलिए फिर आपसे पूछा क्या है, बी की मासिक आय क्या होगी, भैया बी की पूछी है तो ए और सी का रख दो। ए और सी का कितना है, ए और सी का मान कितना है, तो ए और सी का मान है 28,800। तो टोटल में से घटा दो इसमें से, ये ए बी सी का मान बचा था ना, तो अब यहाँ पे बी का मान निकल जाएगा आपका। ए और सी का मान रख दिया है तो बी का मान पूछा है आपसे, तो बी का निकल जाएगा। तो यहां से देखो 10 में से 8 गए तो 2 आपका बच जाएगा, यहां से 13, 13 में से 8 जाएंगे तो 13 में से 8 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, यहां से जाएगा एक, तो 15,200 बच जाएगा। तो बी का जो मतलब एक्चुअल में डाटा है, मासिक जो आय है बी की वो 15,200 रुपए है। कितना है 15,200। कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछ ले कि भैया ए का बता दियो जरा, ए का बता दो, तो 44,000 में से आप क्या काम करोगे, 44,000 में से बी और सी का मान निकाल दो। बी और सी का मान कितना है 31,200, 31,200 है। तो यहां से कितना बचेगा, ऊपर से तो 800 यहां पर बच जाएगा, तीन में से एक जाएगा, तीन में से एक जाएगा तो दो बचेगा, और यहां पर जो है यहां पर एक बचेगा, तो 12,800 बच जाएगा। कितना 12,800। तो ये ए का मान हो जाएगा। फिर आपसे पूछ लिया जाए सी, तो ए और बी का मान रख दो, 28,000 रख दो टोटल, कितना हो जाएगा 28,000। 28,000 का मतलब 30,000 घटाओ ना यार, तो 14 और 6 16 बच जाएगा, 16,000 बच जाएगा। सी बराबर कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएगा, निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से गया तो यहां से 6 बचेगा, और यहां से गया तो यहां से 1 बचेगा, आपका 16,000 बचेगा। ठीक है, चलिए ए बी और सी तीनों का मान आपने निकाल लिया है। आपसे जो पूछा था वो था भैया बी, तो बी का जो राइट उत्तर है वो है 15,200 रुपए। तो ये जरूरी नहीं है कि आपसे बी का ही पूछे एग्जामिनर, आपसे ए का पूछ सकता है, ए और बी का दोनों का पूछ सकता है। ठीक है, चलिए कुछ भी पूछ सकता है, हाँ मिला के भी पूछ सकता है ना। तो क्या था 12,000, 15,200, 15,200 आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी का जो राइट उत्तर है वो 15,200। समझ में आया है या नहीं आया है? बेहतरीन सा सवाल है ना, घबराने की क्या जरूरत है, घबरा क्यों रहे हो। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 को बनाइए। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ध्यान से देखो, समझो। पहले पहले तो आप इसको समझो ना, आसान भाषा में समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक समूह में विद्यार्थी के औसत अंक 63 है। देखो औसत जो अंक है वो 63 है, पर एक समूह है हमें नहीं पता कितना है, लेकिन एवरेज की यदि मैं बात करूं तो वो भैया 63 में है। अब वो चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, अभी कोई क्लियर नहीं, क्लियर नहीं तो भैया आगे पढ़ो। इनमें से तीन के प्राप्तांक आपके सामने है, क्या है भैया, तीन के प्राप्तांक है, एक तो है 78, दूसरा है 69, तीसरा है 48। चलिए अब अगर शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने होंगे, जो शेष 6 बच गए भैया इन तीन के अलावा, तो मैं कहूंगा सीधा सीधा टोटल कितने थे 9 थे। क्वेश्चन नंबर है 24, सॉरी 23, अभी 24 पे नहीं आए ना, तो 23। 9
का है कितना 63 है, तो 9 कितना हो जाएगा 27, 2 कैरी में जाएगा, 9 छंग 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा, 54 और 2 होता है 56, 500 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, 567। अब यहाँ पर क्या है, इनको ऐड करो 8 और 9, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17, 17 और 8, एक काम करो 8 या 24 और 1 25, 25 2 कैरी में चला जाएगा, 6 4 10 7 17 और 2 19, तो कितना हो गया 195। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इन दोनों इनको घटा दो, इनको घटा दो, घटा दो तो भैया क्या काम करोगे, ऊपर से आ गया 7 में से 5 जाएगा 2, 16, 16, अब ये वैल्यू 16 बची ना, 16 में से जाएगा 9 तो बचेगा मेरा 7, ऊपर बचा 4, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, 372 बच गया। कितना बचा है 372 बच गया है, और नंबर बचे हैं 6, और 6 से भाग दे दो भैया इसको, 6 से भाग दे दोगे तो मेरा एवरेज निकल जाएगा। एवरेज देखो 6 पंजे 30, 6 छंग 36, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 6 छंग 36 और 6 दूनी 12, तो 62 हो जाएगा। ठीक है, 62 हो जाएगा। 62 है आंसर या नहीं है, पहले मुझे बताओ, 62 है या नहीं है भाई? 62 आपका ऑप्शन में है ही नहीं, तो जब आपका ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई को टिक करो, जो आपका ऑप्शन में उसमें है। देखो मतलब जो लगभग में है ना डाटा वो भी है, 63.5 भी है, 62 है तो 62 के बाद भी नंबर दे रखा है जैसे 62.5, तो कहीं कहीं बच्चे क्या काम करेंगे 62.5 को ही टिक करेंगे, भैया 62 तो मिल ही नहीं रहा, 62.5 लगा दो और जो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो जो भी आपका उत्तर है उसको बिल्कुल भी आपको ध्यान पूर्वक भरना है, गलत नहीं कर देना है, गलत कर दोगे तो आपका एक नंबर सही वाला भी ले डूबेगा। ठीक है, चलिए अब बनाइए, देखिए कितना बेहतरीन सा सवाल है, क्या आप बनाओगे ऐसे प्रश्न को? देखो कितना बेहतरीन सा सवाल, चलिए बनाइए, जल्दी से जल्दी बनाओ, बनाइए, कितना बेहतरीन सवाल है। दो क्रमागत वर्षों में एक विद्यालय के 100 और 75 विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हुए, क्रमशः 75 और 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए, या उत्तीर्ण होने वालों का औसत दर क्या है, ये आपसे पूछा, उत्तीर्ण होने वालों का दर। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर हो गया 24, चलिए पहले में यदि मैं फर्स्ट की बात करूं तो इसमें है 100 यानी कि 100, दूसरे वाले में है 75 विद्यार्थी है, पहले में कितने पास हो जाते हैं, तो पहले में 75 हो जाते हैं पास, और दूसरे में कितने हो जाते हैं, दूसरे में हो जाते हैं 60, 100 का 75 मतलब 75%, 75 और 75 का 60% तो वो होता है दोस्तों 45। देखिए 25 या 75, 25 चौका 100 और 15, 15 या कितना हो जाएगा 45, तो यहां से कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ इसको ऐड कर दो, ऐड करने का मतलब ये है कि भाई 5 और 5 10, जीरो हासिल लगा 1, 7 4 11 और 1 हो जाएगा 12, 120। टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल की यदि मैं बात करूं तो टोटल है भैया 175, और गुना में कर दो 100 में 100, 25 से रह जाएगा 25 चौका 100, 25 सत्ते 12 चौक कितना हो जाएगा 48, 480 बटे 7, 7 से डिवाइड करो, 7 सत्ते 49 होता है, तो 7 छंग कितना हो जाएगा। अब आपको क्या काम करना है, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और कितना बच जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 7, परसेंटेज में है तो यहीं पर आ जाएगा, ये राइट उत्तर हो जाएगा, यहीं पर क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बता दो जल्दी से, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बी क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा, 24 का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया नहीं? देखो कंसेप्ट आपको समझना है, क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज आपने पढ़ा, टॉपिक या नहीं पढ़ा, पहले मुझे बताओ कितने बच्चों ने पढ़ा है, जल्दी से कमेंट करके। नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट खोलिए, आप मिशन वर्दी बैच की प्ले लिस्ट खोलिए, वहां से परसेंटेज टॉपिक को कवर करिए पहले। चलिए ये हो गया, चलिए 24 के बाद अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25, जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 25 को कैसे बनाना है 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ध्यान से देखो समझो, आएगा क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इस बार। देखिए
क्वेश्चन नंबर 25 का आता है, चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें बड़ा पूर्णांक जो है वो 117 है तथा सबसे छोटा जो पूर्णांक है वो 15 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। शेष दो में से बड़ा पूर्णांक कौन सा है? जो शेष दो बचे ना, उनमें से बड़ा पूर्णांक है कौन सा, आपसे ये पूछा है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूं आपका। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है, घबराने की जरूरत है भी नहीं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25 है। ध्यान से देखना है आपको। वो कह रहा है चार पूर्णांक है, चार पूर्णांकों का जो औसत है वो कितना है? 72.5। इसका मतलब क्या है? 4 पंजे 20, पॉइंट वाले के बाद की वैल्यू खत्म। 4 दूनी 8 और 2 10। चलिए ठीक है, एक कैरी, 7 चौक 28 और एक कितना हो जाएगा? 29, 290। अब ये कहता है कि भैया एक पूर्णांक है 117 और दूसरा है 15, तो टोटल कितना हो गया? 5 15, इसको 15 मानो, 15 दूनी 30 और 2 32, 132 हो जाएगा। 132 घटा दो, घटाने के बाद यहां पर तो 8 बच जाएगा। ठीक है भैया, 8 बचेगा, यहां पर बचेगा, यहां पर भी तो 8 बचेगा ना। 8 में से जाएगा 3, तो कितना बच जाएगा? 5। यहां पर कितना बचेगा? यहां पर तो कोई नंबर आपका बचेगा नहीं। बचेगा? अरे भैया बचेगा ना, एक बचेगा, सीधी सीधी। क्यों नहीं बचेगा? अब ये कह रहा है कि भैया एक यदि x है तो दूसरा x माइनस के 12 है। ये हो जाएगा 2x बराबर, इधर को घटाओ, 12 है, इधर जाके कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 5 6 और 1 7। 2 से 170 को भाग दो तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, देखो 8 दूनी 16, यहां से हो जाएगा 85। ठीक है, 85 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आपसे बड़ा ही तो पूछा था नंबर, हाँ तो ये वाला बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका छोटा हो जाएगा, x माइनस के 12। तो आपसे यहां से पूछेगा तो वो 73 हो जाएगा। ठीक है, लगभग में जो भी आपसे पूछा है 85 हो गया ना, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये। चलिए इनमें से कोई नहीं, इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी। समझ में आया या नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, तो आज आज सिर्फ यहां तक ही रखते हैं। और जाने से पहले दोस्तों क्लास जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आज की क्लास कैसे लगी है, कितने क्वेश्चन है जो आपको समझ में आए हैं और कैसा मतलब हमारा प्रयास रहा आपको समझाने का। दोस्तों तो कमेंट करके जरूर जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है दोस्तों, अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना है और डेली हमारे साथ जुड़ना है रात को 8 बजे मिशन वर्दी बैच के साथ। ठीक है दोस्तों, तो जुड़ना नहीं भूलना है परिवार एकेडमी के साथ। मैं बार बार यही बात दोहराना चाहता हूं कि जितने भी बैचेस परिवार एकेडमी पर मैं लेकर आ रहा हूं वो सारे के सारे फ्री है दोस्तों। रीजनिंग से जुड़ना ना भूले, रीजनिंग को जुड़िए दोस्तों। शाम को 4 बजे डेली आप 4 बजे जुड़ सकते हैं मेरे साथ। 4 बजे दोस्तों रीजनिंग का बैच है, धीरे धीरे बैच स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे ही चलेगा और दोस्तों कंप्लीट सिलेबस में उसमें कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए बस बेटा आज के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल, धन्यवाद।